हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी अपने घर में कुशल मंगल होंगे, मैं कामना करता हूँ। तो कल हमने 5वीं यूनिट 10वीं की स्टार्ट कर दी, 10वीं क्लास की मैथ की एपी, जिसमें हमने एपी के बारे में क्या है क्या नहीं है, वो एपी कौन सी एपी होती है और कौन सी एपी नहीं होती है, उस पर हमने चर्चा कर ली थी। उसमें हमने प्रथम पद, सार्वंतर कैसे निकलते हैं और क्या होते हैं, उस पर हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद हम एग्जाम्पल के बाद 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट में सार्वंतर और प्रथम पद बताइए। कुछ अनुक्रम दिए हुए हैं 6, 9, 12, 15 आगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद हमने चर्चा की, जो फर्स्ट लेटर होता है अपना अनुक्रम का पहला पद, वो प्रथम पद होगा। तो यहाँ पर ए बराबर 6 प्रथम पद है। डी सार्वंतर, सार्वंतर हमने कल उदाहरण में निकाला था, उसी की भांति A2 माइनस A1। A2 हमारा इसमें 9 है, A1 हमारा 6 है, तो 9 माइनस 6 3। तो हमारा प्रथम पद 6 आ चुका है और सार्वंतर डी 3 आ गया। ये फर्स्ट का पहला पार्ट है जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसी में हम थर्ड पार्ट और कर लेते हैं। ये अनुक्रम दिया हुआ है, एपी दी गई है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। इसमें वही पूछा गया है, सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद ए 3/2 हो गया। डी सार्वंतर, सार्वंतर A2 माइनस A1, तो A2 हमारा यहाँ पर 1/2 माइनस A1 हमारा 3/2। यहां से इसका एलसीएम 2, 1 माइनस 3 माइनस 2/2 इन माइनस का 1। ठीक है, इसी के भांति हम 2-4 और इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट के फर्स्ट का 5 नंबर पार्ट है, इसमें भी इसी की भांति एपी दी गई है -1, 1/4, 3/2। आगे ये एपी कंटिन्यू है। इसमें प्रथम पद ए -1, डी सार्वंतर निकालना है। डी A2 माइनस A1, A2 हमारा इसमें 1/4 माइनस A1 माइनस का 1, 1/4 माइनस माइनस प्लस 1, एलसीएम 4, 1, 4, 5/4। इसी की भांति आगे वाले जितने भी पार्ट हैं आप उनको सेम करेंगे, जिससे आपकी एक्सरसाइज हो जाए और आपको अच्छे प्रकार से समझ में भी आ जाए। ठीक है, अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रथम पद दिया गया है और सार्वंतर दिया गया है। इसमें आपको अनुक्रम के प्रथम 4 पद लिख दिए। मतलब पहले तो हमें एपी दी गई थी फर्स्ट में, उससे हमने प्रथम पद और डी निकाले। सेकंड में हमें पूछा गया है, प्रथम पद दिया गया है और डी दिया गया है, और हमें एपी के प्रथम 4 पद निकाले हैं। तो A1, A2, A3, A4 ये 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं।
इसमें सेकेंड फर्स्ट ए का मान दिया हुआ है -1, डी बराबर दिया हुआ है 1/2। हमें इसमें एपी के प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो A1 क्या होता है, हमारा प्रथम पद होता है, प्रथम पद -1 है। A2 निकालना है। A2 होता है प्रथम पद में सारांतर को जोड़ देंगे। तो प्रथम पद प्लस सारांतर, तो प्रथम पद हमारा -1 दिया हुआ है, इसमें सारांतर d यानी 1/2 जोड़ना है। -1 प्लस 1/2, 2 माइनस का 2 प्लस 1, एलसीएम यहाँ पर 2 आ गया है, ये -2 प्लस 1 -1/2, ये 2 आ गया है हमारा। इसी के भांति A3 A4 आगे हमें पद निकालने हैं। तो अब हम A3 की चर्चा कर लेते हैं। A3 हमारा होता है, जैसे ये AP है, A1 A2 A3, इस प्रकार से AP चलती है, AN अंतिम पद है। तो A2 क्या होता है, A2 A1 प्लस D, तो इससे जो पहले आया है पद उसमें सारांतर को जोड़ना है। तो इसी की भांति A2 हमने निकाल लिया। अब A3 निकालना है। तो A3 में क्या कर देंगे, इस वाले पद में सारांतर जो है उसको जोड़ देंगे। तो A2 प्लस D, A2 हमारा निकल चुका है यहाँ पर, -1/2 प्लस D हमारा 1/2 है। तो माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 कैंसिल आउट हो गए, 0। इसी प्रकार A4 याद करना है। A4 क्या हो जाएगा, यहां से इसे पहले जो पद है A3 उसमें सारांतर D को जोड़ देंगे, इसी के बाद A3 की भांति। तो A3 प्लस D, A3 हमने 0 निकाला है, 0 प्लस D हमारा 1/2 है, A4 1/2 आ गया। तो इस प्रकार हमारी AP ये बन रही है। प्रथम पद हमारा -1 था, सेकंड पद हमारा A2 -1/2, थर्ड A3 0 A/4। इस प्रकार से ये 4 पद हमने निकाल दिए। ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। आप नोट करना चाहे तो नोट कर लें, बाद में पॉज करके वीडियो को इसमें स्क्रीनशॉट ले लेना। सेकंड का अब 1 2 4 और उदाहरण एग्जाम्पल इसमें है, वो कर लेते हैं। सेकंड का थर्ड है, इसमें आपको A का मान 0.6 दे रखा है, D सारांतर 1.1 दिया हुआ है। हमें वही 4 पद निकालने हैं इसके। A1 0.6 हो गया, जिस प्रकार से हमने दूसरे का पहला किया था उसी प्रकार A2 यहां पर क्या आएगा, A1 प्लस D, A1 हमारा 0.6 है प्लस D सारांतर दिया गया है 1.1। तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना ही है, 1.7। इसी प्रकार से A3 A4 अगर आगे भी अगर निकालना चाहें तो निकल जाएगा। A2 1.7 आ गया है, इसी प्रकार से A3 हो जाएगा A2 प्लस D। A2 हमने निकाला है 1.7, सारांतर इसमें जोड़ना है 1.1, इसे इसमें ऐड करना है 2.8, ये हमारा A3 आ गया है। इसी प्रकार A4 A3 प्लस D, A3 हमारा 2.8 है, ऐड करना है सारांतर 1.1,
3.9। अगर हमें इससे आगे भी पद निकालने हो A5 A6 तो इसी प्रकार से A4 में फिर D जोड़ देंगे तो A5 आ जाएगा। 6 निकालना हो तो फिर A5 में D और जोड़ देंगे तो इस प्रकार से अनंत तक जितने भी पद निकालने हो वो निकल जाएंगे। तो इस सेकंड पार्ट में थर्ड इसका सेकंड का हो गया है। इसी सेकंड क्वेश्चन के आगे वाले एक और पार्ट कर लेते हैं। सेकंड का 5th नंबर है। ए दिया गया है 11, डी का मान है यहां पर -4। तो यहां से हमने A1 11, A2 निकालना है A1 प्लस डी। A1 हमारा 11 प्लस डी का मान -4। तो 11 प्लस -4, 11 में 4 -7, 11 में -4 भी 7। इसी भांति A3 A2 प्लस डी, A2 का मान 7 प्लस डी का मान -4, 7 -4 3। आगे और चलें A4 A3 प्लस डी। A3 हमने निकाल लिया है 10 प्लस डी का मान -4, 3 -4 -1। तो ये आपके 4 पद जो प्रथम 4 पद पूछे गए हैं वो हमने निकाल लिए हैं। ये सेकंड का 5th नंबर कंप्लीट है। इसी क्रम में हम सेकंड का एक और पार्ट कर रहे हैं। सेकंड का आपको 7th नंबर पार्ट दिया गया है जिसमें ए का मान 20 दिया गया है और डी सार्वंतर का मान -3/4 दिया गया है। इसमें पहले की भांति A1 20, A2 निकालना है। A2 A1 प्लस डी, A1 का मान 20 प्लस डी का मान -3/4, 20 माइनस प्लस -3/4। एलसीएम यहां से 4, यहां पर ये 80 हो गया -3, 77/4। ठीक है। इसी के भांति A3 निकालेंगे। A3 A2 प्लस डी, A2 77/4 प्लस डी का मान -3/4। यहां से आप देखोगे तो तुम 4 के माइनस प्लस माइनस हो गया है, स्तर -3। यहां से स्तर में से 3 आपको घटाना है, 74/4। इसको आगे भी आप हल कर सकते हो 2। ठीक है। इसी प्रकार आगे चलते हैं, या आप यहां तक रख दो, आगे सॉल्व करना चाहो सॉल्व भी कर सकते हो। A4 A3 प्लस डी, A3 का मान 37/2 प्लस डी का मान -3/4, 37/2 -3/4। एलसीएम यहां पर 4, ये यहां पर 74 -3 71/4। तो इसी प्रकार से सेकंड के और भी पार्ट दिए हुए हैं, उनको आपको स्वयं करना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये फर्स्ट और सेकंड आपके कंप्लीट है। इसका एक क्वेश्चन और है 5.1 का। इसमें अनुक्रम दिए गए हैं
और आपसे ये पूछा गया है कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके आगे वाले 4 पदों को और ज्ञात कीजिए। तो अनुक्रम सेकंड, ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट है जिसमें एक अनुक्रम दिया गया है जिसे मैं लिख रहा हूं 2, 5/2, 3, 7/2। इसमें पूछा गया है कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके आगे वाले 4 पदों को और निकालिए। तो हम पीछे की क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि एपी कोई अनुक्रम कब होता है जिसमें आपका सार्वंतर एक समान चलेगी। मतलब एक स्टेप के बाद जब दूसरे स्टेप में दूसरे पद में हम एंटर करें तो आपका जो सार्वंतर है वो एक समान रहना चाहिए। तो इसमें हम सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं इन सभी के पदों के बीच में, जिससे हमें पता लग सके कि एपी है या नहीं है। डी यहां से हम a2 माइनस a1 कर लेते हैं। a2 हमारा 5/2 है, 5/2 माइनस a1 का मान यहां पर 2 है। एलसीएम यहां से 2, 5 माइनस 4, 1/2। यहां से सार्वंतर, इन दोनों के बीच में सार्वंतर 1/2 आ गया। यदि यही सार्वंतर आगे भी चले तो यह एपी हो जाएगी, अन्यथा ये एपी नहीं होगी। A2 और A3 के बीच में सार्वंतर हम ज्ञात कर लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 यहां पर 3 दिया गया है, 3 माइनस A2 5/2। यहां से एलसीएम 2, 6 माइनस 5, 1/2। यानी 1/2 यहां है और यहां भी 1/2 है। एक और दिया गया है, आप चाहें तो ज्ञात कर लें। डी A4 माइनस A3। A4 हमारा 7/2 है, माइनस A3 हमारा 3 दिया गया है। एलसीएम यहां से 2, 7 माइनस 6, 1/2। तो आप देख रहे हैं सभी पदों के बीच में जो सार्वंतर है वो एक समान है, 1/2, 1/2, 1/2। तो हम कह सकते हैं कि जो अनुक्रम दिया गया है वो एपी में है। अगर एपी में हो तो हमें कहा गया है कि सार्वंतर क्या है, तो हमने सार्वंतर निकाल लिया है 1/2। अब इसके आगे वाले 4 पदों को ज्ञात करना है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब हम इसके आगे वाले 4 पद और ज्ञात कर लेते हैं। यहां से A1, A2, A3, A4 तक दिया गया है। तो अब A5 ज्ञात करते हैं। A5 A4 प्लस डी, जैसा कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है उसी की भांति A4 प्लस डी। A4 यहां से 7/2 है। डी सार्वंतर हम ज्ञात कर चुके हैं 1/2। इसमें जोड़ना है 7/2 में 1/2 को, 2, 7 प्लस 1, 8/2 यानी 4। तो ये हमारा आगे वाला एक पद A5 4 आ गया है। इसी क्रम में आगे A6, A5 प्लस डी। A5 हमने निकाला है 4 प्लस 1/2, 2 एलसीएम 8 प्लस 1, 9/2। इसी प्रकार से आप A7 और A8 वो निकाल लेना। मैं अभी सिर्फ 2 ही निकाल रहा हूं, बाकी के आप निकाल लेना ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम थर्ड क्वेश्चन का आगे वाला पार्ट कर रहे हैं जिसमें इसी की भांति अनुक्रम दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि यह अनुक्रम एपी है या नहीं है। तो हमें वही चीज करनी है जो हमने पीछे वाले पार्ट में किया है कि सार्वंतर देखना है। सार्वंतर अगर एक समान चल रहा है तो ये एपी हो जाएगी, अन्यथा ये एपी नहीं होगी। तो डी
a2 माइनस a1, a2 सेकंड पद a स्क्वायर माइनस a1 हमारा a है, इसमें a स्क्वायर माइनस a है। अगर हम a अगर कॉमन लें तो यहां से a माइनस 1, ये हमारा सार्वंतर निकल के आ रहा है। अब यही सार्वंतर अगर इन दोनों के बीच में है तो ये AP होगी, अन्यथा ये AP नहीं होगी। D a3 माइनस a2, a3 यहां पर दिया गया है a क्यूब माइनस a2 a स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है a माइनस 1। इन दोनों सार्वंतर को आप अगर देखोगे तो यहां से दोनों की भिन्न भिन्न है। इसका मतलब है कि सार्वंतर एक जैसा नहीं आ रहा है। अगर सार्वंतर एक जैसा नहीं है तो यह AP नहीं होगी। अगर ये P नहीं है तो इसके आगे वाले चार पद हमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी क्रम में हम, ये आपका थर्ड पार्ट था, थर्ड क्वेश्चन की अब कुछ एक दो और पार्ट हम देख लेते हैं जिसमें अनुक्रम दिए गए हैं, हमसे पूछा गया है कि ये AP है या नहीं है। तो इसका थर्ड का हम 5th नंबर पार्ट देख रहे हैं जिसमें हमको √2, √8, √18, √32 ये कुछ अनुक्रम दिए गए हैं। तो इस अनुक्रम को देखना है, चेक करना है और बताना है कि यह AP है या नहीं है। तो सर्वप्रथम D सार्वंतर निकालते हैं, उसी की भांति a2 माइनस a1, a2 हमारा √8 माइनस a1 √2। अगर √8 को हम सरल रूप में लिखें तो 2 √2 माइनस √2, यहां से √2 कॉमन 2 माइनस 1, तो यहां से आपका √2 आ गया है। अगर यही D सार्वंतर इन दोनों के बीच में हो तो यह AP होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसी की भांति हम इन दोनों के बीच में सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। a3 माइनस a2, a3 हमारा दिया गया √18 माइनस a2 √8। इन दोनों को हम सरल रूप में लिख लेते हैं 3 √2, √8 को 2 √2, ठीक है। √2 यहाँ तो कॉमन ले लेते हैं, √2 यहां से 3 माइनस यहाँ 2, √2 3 माइनस 2 1 यानी √2। तो आप देख रहे हो √2 यहाँ है और यही √2 है। इसका मतलब है सार्वंतर एक समान चल रहा है। अगर सार्वंतर एक समान है तो हमारी यह अनुक्रम क्या हो जाएगा, AP। तो इस अनुक्रम को हम क्या कह देंगे, यह एक AP में है, ठीक है। इसके बाद हमें पूछा गया है सार्वंतर हमने निकाल लिया है √2। इसके बाद कहा गया है कि इसके आगे वाले चार पद और निकालें। तो D हमने निकाल लिया है, आगे वाले चार पद के लिए a5 हम निकाल लेते हैं, जैसा कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है उसी की भांति a5 a4 प्लस D, a4 हमारा दिया गया है √32 प्लस D, सार्वंतर हमने निकाला है √2। इसको अगर हम सरल रूप में लिखें तो 4 √2 प्लस √2, √2 यहाँ है, √2 यहाँ है, कॉमन ले लेंगे, √2 4 प्लस 1 5, यहां से ये 5 आ गया, तो 5 √2। अगर हम इस रूप में ही इसको लिखना चाहें तो 5 को हम √25 लिख सकते हैं। √25 हमने 5 को लिखा है, तो √2 गुणा में √25 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, √50। तो हमारा a5 √50 आ गया है।
इसी की भांति A6 निकालना है। A6 A5 प्लस D। A5 हमने निकाला है √50 प्लस D। D हमारा √2 है। √50 को हम लिख सकते हैं 5√2 प्लस √2। √2 को हम कॉमन ले लेंगे, 5 प्लस 1 √2, ये हमारा 6। √6 दिया गया तो इसको 6 को हम क्या निकलेंगे, √36। इन दोनों को गुणा कर देंगे, √72। यहां तक हमें सही है, लेकिन इस फॉर्म में दिया गया है √ की फॉर्म में, तो अब इसको चेंज करने हैं। ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसी की भांति A7 A8 आप स्वयं करें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप प्रयास कर नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। खुद को करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी क्रम में हम थर्ड क्वेश्चन का एक और अनुक्रम लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि यह एपी है या नहीं है। इसमें 7th नंबर दिया गया है, अनुक्रम 0.2, 0.22, 0.222। पीछे वाले क्वेश्चन के हिसाब से इसी को करना है। सारांतर ज्ञात करेंगे, सारांतर एक सा है तो एपी होगी, अन्यथा एपी नहीं होगी। तो D A2 माइनस A1, A2 हमारा 0.22 माइनस A1 हमारा 0.2। यहां से हम 0.22 में से 0.2 हम घटा देंगे। तो इन दोनों में से घटाने के बाद हमारा सारांतर D क्या आ रहा है, 0.02। यही अगर सारांतर आगे भी चलता है तो ये हमारा एपी हो जाएगा, अन्यथा ये एपी नहीं है। तो हम इन दोनों पदों के बीच में सारांतर ज्ञात कर लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 0.222, A2 0.22। इन दोनों इसमें से ये घटाना है हमें, 0.002। तो इन दोनों के बीच में सारांतर 0.02 आ रहा है, जबकि यहां 0.002 आ रहा है। दोनों D एक से नहीं है, मतलब सारांतर एक समान नहीं चल रहा है। तो सारांतर एक समान नहीं है तो यह अनुक्रम एपी नहीं होगा। एपी नहीं है तो आगे वाले 4 पद निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन के और भी पार्ट दिए गए हैं, जिन्हें आपको स्वयं किताब से हल करना है। और अगर कोई भी समस्या आती है तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि यह समस्या है, उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।